तो पंडित जी, माँ लक्ष्मी जिसकी कृपा हर कोई चाहता है कि ताउम्र उन पर बनी रहे। तो मेरा जो अगला सवाल इसी से जुड़ा है कि क्या हर दिन माँ लक्ष्मी की प्रतिमा को भगवान गणेश के साथ स्थापित करना, या क्या घर में माँ लक्ष्मी की एक से ज्यादा मूर्ति या तस्वीर लगाना, ये जो तमाम सवाल हैं, प्रतिमा घर में स्थापित करनी चाहिए, किस ओर करनी चाहिए, किस जगह करनी चाहिए, इसके लिए क्या जवाब होगा? देखो पूजा, ऐसा है ना, पूजा घर में एक बार अगर आपने प्रतिमा स्थापित कर दी गणेश लक्ष्मी की, तो आपको रोज रोज बदलने की जरूरत क्या है। एक दिन कोई चीज अगर सेट हो गई, अब जैसे प्रधानमंत्री कार्यालय में कुर्सी एक दिन सेट हो जाती है ना, अब दूसरे दिन वो उठ के कहीं गृह मंत्रालय में नहीं जाती, कृषि मंत्रालय में नहीं जाती, वो तो कुर्सी जहाँ लग गई, अब वहीं बैठेंगे प्रधानमंत्री। तो जहाँ महालक्ष्मी को आपने स्थापित कर दिया अपने पूजा स्थान में, फिर उनको तो वही आसन मिलना चाहिए। और जहाँ आपने गणेश जी को स्थापित कर दिया, वहीं गणेश जी का आसन होना चाहिए। रोज रोज एक्सपेरिमेंट तो करना ही नहीं चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, अपने घर में हर दिन माँ लक्ष्मी की प्रतिमा को भगवान गणेश के साथ ना स्थापित करें। मतलब कहने का क्या है, जैसे मैं लक्ष्मी गणेश तो रहेंगे ही कलचंडी विनायक को, लेकिन लक्ष्मी गणेश की ऐसी प्रतिमा, कुछ मूर्तियां मिट्टी की बनी होती हैं जिसमें लक्ष्मी गणेश एक ही में बने होते हैं, ऐसी मूर्तियां परमानेंट के लिए स्थापित नहीं करनी चाहिए। दोनों मूर्तियां अलग अलग होनी चाहिए। सिर्फ दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की प्रतिमा को एक साथ स्थापित किया जा सकता है, ठीक है। माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु की पत्नी हैं और भगवान गणेश उनके मानस पुत्र हैं। ऐसे में माँ लक्ष्मी की स्थापना हमेशा भगवान विष्णु के साथ करें और दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश को स्थापित करें। माँ लक्ष्मी की मूर्ति को कभी भी दीवार से सटाकर न रखें। अपने घर में माँ लक्ष्मी की एक से ज़्यादा मूर्ति या तस्वीर नहीं रखनी चाहिए। हाँ, यंत्र रख सकते हैं। महालक्ष्मी की अगर एक तस्वीर है तो उसके साथ श्री यंत्र रख सकते हैं, लक्ष्मी यंत्र रख सकते हैं। घर में माँ लक्ष्मी की लंबी प्रतिमा भूल करके भी नहीं रखना चाहिए। वैसे तो मैं बताता हूँ कि 8 अंगुल से लंबी मूर्ति, 8 अंगुल से लंबी प्रतिमा कभी भी घर के पूजा स्थान में नहीं होना चाहिए, क्योंकि 8 अंगुल से जब बड़ी मूर्ति हो जाएगी तो उसकी विधिवत अचल प्रतिष्ठा होनी चाहिए, उसमें प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए। और अगर 8 अंगुल से छोटी प्रतिमा है तो उसकी चल प्रतिष्ठा से भी काम चल जाता है। ओम मनोर्ज्योतिर्जुगताम माजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं सौम्यं दधातु विश्वे देवासिंहमादयन्ताम ओम प्रतिष्ठ अस्य प्राणा प्रतिष्ठन्तु। तो कहने का मतलब, पीतल, कांसा या मिट्टी से बनी हुई लक्ष्मी प्रतिमा घर में स्थापित करनी चाहिए। चांदी की प्रतिमा भी आप स्थापित कर सकते हैं, लेकिन ध्यान इस बात का रखना चाहिए कि लक्ष्मी की प्रतिमा बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए। 8 अंगुल से लंबी अगर लक्ष्मी की प्रतिमा होगी तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए। और हाँ, लक्ष्मी की प्रतिमा खोखली नहीं होनी चाहिए, और न लक्ष्मी की प्रतिमा ऐसी होनी चाहिए जिसमें आगे से तो पूरा रूप दिखाई दे रहा हो और पीछे से सब खाली खाली दिखाई दे रहा हो। ऐसी प्रतिमा भी भूल करके नहीं पूजा करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।